बिहार के नए गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान काफ़ी एक्टिव हो गए हैं और एक्टिव तो पहले ही से हुए थे। शपथ ग्रहण से पहले भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह से मिलते हैं वो, आरके सिंह से मिलते हैं वो। उसके बाद नीतीश कुमार के पैतृक गांव जाते हैं, लालू प्रसाद यादव के आवास पर भी जाते हैं। पहले से ही एक्टिव थे और अब शपथ ग्रहण के बाद जो नीतीश और तेजस्वी की जो तस्वीरें निकल कर आई और पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा, तो गवर्नर एक बार और एक्टिव हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश तिकड़म लगा रहे हैं और लालू उन पर डोरे डाल रहे हैं, बीजेपी ने पूरे बिहार में गवर्नर रूल लागू करने की पूरी बिसात बिछा दिया है। तो क्या बिहार में खरमास बाद राष्ट्रपति शासन लग जाएगा? क्या नीतीश कुमार पलटी मारने की कोशिश करेंगे और भाजपा राष्ट्रपति शासन लगा देगा? क्या नीतीश कुमार के साथ बीजेपी और लालू दोनों मिलकर खेल करने वाले हैं? आखिर चल क्या रहा है? और नीतीश खामोशी के बाद कल मुस्कुराए तो, लेकिन जेडीयू में अंदर ही अंदर काफ़ी चर्चाएं तेज हो गई है और कहा जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जिस तरीके से बिसात बिछाया है, नीतीश को इस बार भारी पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से भी नम्र अपील करना चाहेंगे कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे ऐसे 65% दर्शक हैं जो चैनल से जुड़े नहीं हैं, यानी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं। वैसे सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ये बिहारी चैनल है और खाँटी बिहारी सिर्फ बिहार की बात करता है, बिहारियों की बात करता है, बिहार के लोगों के लिए हक की आवाज़ उठाता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है और सियासी जो है कई तरह की जो चर्चाएं तेज हो गई हैं, राजद के खेमे में खुशी है, तो वहीं नीतीश कुमार भी कल तक मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन बीजेपी में खामोशी तो ज़रूर है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और उनको पूरा उम्मीद है कि नीतीश अगर इस बार पलटी मारे तो नीतीश के साथ धोखा हो जाएगा और खेला हो जाएगा। इसीलिए बीजेपी के लोग भी नीतीश के सामने झुक नहीं रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने अब तक का सबसे बड़ा बिसात बिछा दिया है। लोग यही कर रहे हैं कि अगर इसको अच्छे से समझना है कि भाजपा ने किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा है, तो ऐसे समझ लीजिए, 26 साल बाद बिहार में कोई मुस्लिम राज्यपाल को बिहार भेजा गया है, आरिफ मोहम्मद खान। 26 साल बाद, याद कर लीजिए, 26 साल बाद कोई बिहार में मुस्लिम राज्यपाल की नियुक्ति हुई है और वो बीजेपी आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त करती है बिहार में, जो मुस्लिम के खिलाफ में राजनीति करती है। हिंदुत्व कार्ड पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, कट्टर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है बीजेपी के जो फायर ब्रांड नेता है बिहार के, और चाहे वो सम्राट चौधरी हो या फिर गिरिराज सिंह हो। गिरिराज सिंह अभी हाल ही में स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, जिस पे नीतीश नाराज हुए थे, दोनों के बीच में तल्खी बढ़ गई थी बीजेपी। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान जब बिहार आते हैं तो सबसे पहले गिरिराज सिंह से मुलाकात करते हैं। उसके बाद संघ के नेता जो हैं और बड़े बीजेपी के नेता कहे जाते हैं आरके सिन्हा, उनसे मिलते हैं और उसके बाद में बाकी चीज़ें हो रही है। अब स्थिति ये है कि लालू प्रसाद यादव से जो राज्यपाल जाकर आरिफ मोहम्मद खान शपथ ग्रहण से पहले मिलते हैं, इसको आप मामूली तरीके से मत लीजिए। बीजेपी से के द्वारा जो है एक संकेत भेजा गया है। इसकी भी चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव को जो है वो बीजेपी और मोदी ने एक संदेश भेजवा दिया कि इस बार आप नीतीश के झांसे में मत बताइए। नीतीश ब्लैकमेल करते हैं, नीतीश बीजेपी के साथ रह करके बीजेपी को ब्लैकमेल करते हैं और आपसे हाथ मिलाते हैं, फिर आपके साथ जाते हैं तो आपको ब्लैकमेल करके हमारे साथ हाथ मिलाते हैं। इस बार इनकी कोई भी चाल में फंसना नहीं है, पहले इनको पलटी मारने दीजिए और पलटने के बाद आप खेल कर दीजिए इनके साथ,
कोई ऐसी शर्तें रख दीजिए कि ये बैक भी ना हो पाएँ और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, किसी की सरकार ना हो, उसके बाद में सीधे तमाम बिहार के सियासी दल चुनाव में जाए और जितने दिन नवंबर तक बिहार में राष्ट्रपति शासन हो और राष्ट्रपति शासन में नीतीश कुमार, राष्ट्रपति शासन तक नीतीश कुमार टूट जाएंगे, उनका पार्टी टूट जाएगा। ना राजद के साथ वो अपने स्तर पर मनमर्जी कर पाएंगे, ना ही बीजेपी के साथ कर पाएंगे। ये बीजेपी ने गवर्नर के माध्यम से संदेश भेजवा दिया है, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आधिकारिक पुष्टि नहीं है, ना बीजेपी के कोई नेता कर रहे हैं, लेकिन सियासी हलकों में इसकी चर्चा काफ़ी तेज है क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिम गवर्नर को भेजा है, स्पेशल भेजा है। और वो ऐसा क्यों? क्योंकि एक साल पहले ही दूसरे गवर्नर आए थे, एक साल में गवर्नर बदलने की ज़रूरत क्या पड़ गई? क्या पिछले जो गवर्नर थे नीतीश कुमार के साथ उनकी नज़दीकियाँ थी तो थी, नीतीश और उनके रिश्ते अच्छे थे, ये कहा जा रहा है। नीतीश के साथ, नीतीश को वही लाए थे तो नीतीश के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। दूसरी बात कि बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स खूब होता है, आरजेडी मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं, इसीलिए इस बार मुस्लिम राज्यपाल को बीजेपी ने भेज दिया। और आरिफ मोहम्मद खान मोदी के काफ़ी करीबी हैं और उनके पसंद के माने जाते हैं। राज्यपाल का जो पद है वैसे तो संवैधानिक है, कहा जाता है कि वो किसी भी दलगत राजनीति में नहीं पड़ते, वो संवैधानिक पद है, वो सबके लिए है। लेकिन आपको मालूम है और सबको मालूम है, हमको भी मालूम है कि चाहे वो चुनाव आयोग हो या राज्यपाल हो, जो जिनकी सरकार केंद्र में होती है, उन्हीं के हिसाब से सब कुछ चलता है। ये ऐसा देखा गया है, ये आरोप हमारा नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर कोई एक्शन नहीं होता है और जो विपक्ष की पार्टियां होती हैं उस पर एक्शन हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है, ये आरोप लगते रहे हैं। तो राज्यपाल को, आरिफ मोहम्मद खान को बिहार में भेजना, फिर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना, फिर उनको एक्टिव हो जाना, कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं राज्यपाल। जैसे जैसे नीतीश कुमार जो है अपने तेज कर रहे हैं, गतिविधि को तेज कर रहे हैं, आरजेडी खेमे में खुशी मन रही है, जेडीयू के लोग मुस्कुरा रहे हैं, इससे बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई और बीजेपी ने एक तरह से बिसात बिछा दिया, राज्यपाल को एक्टिव कर दिया है, एक्टिव मोड में कर दिया है कि जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारते हैं उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगा देना है। अगर वो पलटी भी मारें और फ्लोर टेस्ट में जाएंगे तो इतने विधायक बाहर कर देंगे कि वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। उसके बाद में गवर्नर रूल लागू कर देंगे और गवर्नर रूल लागू होने के बाद नीतीश पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश के लिए इस बार प्रशांत किशोर भी बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर, कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर सबको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि नीतीश कुमार के वोट बैंक है उसमें वो पूरी तरह से सेंध लगाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, पिछड़ों और दलितों की बात करते हैं। लेकिन इसी बात को जो है, इसी बात पे प्रशांत किशोर भी चल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचाएंगे। इस बार चिराग तो जरूर साथ में हैं, लेकिन चिराग खेल नहीं करेंगे 2020 में, लेकिन चिराग के जगह पर प्रशांत किशोर उनके साथ खेल कर देंगे। दूसरी बात, कि राजद के साथ जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो राजद भी नीतीश को बहुत भाव नहीं देगा और बीजेपी तो भाव देगी ही नहीं। नीतीश की मजबूरी हो जाएगी और नीतीश शायद इस बार कुर्सी से बाहर हो जाएंगे, बिहार के सियासत के लिए, बिहार के सियासत से अलग हो जाएंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी चाहे राष्ट्रपति शासन लगाने की कल्पना कर रहा हो, बिसात बिछा रहा हो, लालू भी सपने देख रहे हों, या लालू बीजेपी से मिल गए हों, लेकिन जो भी हो, ये नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार उस शख्स का नाम है जिसको राख कर दीजिए लेकिन फिर राख से खड़ा होकर खुद बादशाह बन जाता है। यही तो कारण है कि जब से नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, अभी तक उन्हें कोई हरा नहीं पाया। कई बार नीतीश चुनाव में बुरी तरह से हार झेले हैं, करारी हार उनकी हुई है पार्टी की, लेकिन नीतीश जस के तस बिहार के सीएम की कुर्सी पर काबिज है। और एक बार फिर नीतीश पलटी मारने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि खरमास के बाद तारीखें तय हो गई है। नीतीश पूरा प्लानिंग कर चुके हैं, नीतीश की पूरी प्लानिंग चल रही है। इसकी खबर जेडीयू के कुछ नेताओं को भी है और वो अब परेशान हैं।
क्योंकि वो बीजेपी के साथ ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। वैसे नेता परेशान हैं, लेकिन बाकी जो नेता हैं जो आरजेडी के साथ कंफर्ट फील करते हैं उनमें खुशी की माहौल है। आरजेडी खेमे में खुशी है, लेकिन अब कौन सी खुशी है? नीतीश को धोखा देने की खुशी है या फिर सरकार बनाने की खुशी है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में फ़िलहाल सियासी हलकों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश के मन और बिहार का मौसम दोनों बदल रहा है। कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, इसकी कयास भी लगाई जा रही है।